नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राहुल साहू। दोस्तों, आज की वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि यदि हम एमएमबी टी कोड में मटेरियल चेक कर रहे हैं और मटेरियल में डिलीट फ्लैग का ऑप्शन आ रहा है, तो डिलीट फ्लैग क्या होता है, एक क्रॉस बने हुए हैं, इनकी मीनिंग क्या होती है, मटेरियल को कैसे ब्लॉक किया जाता है, कैसे अनब्लॉक किया जाता है, उसका टी कोड क्या होता है, ये पूरी इन्फॉर्मेशन हम आज की वीडियो में देखेंगे। दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले यदि आप लोगों ने मेरे चैनल अभी तक लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। दोस्तों जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं वीडियो के स्टार्टिंग में क्वेश्चन आता हूं कि आप लोगों ने मेरे से क्या पूछा था। दोस्तों, आप लोग जो मेरे से कमेंट्स में क्वेश्चंस पूछते हो, मैं ट्राई करता हूं कि अपनी हर वीडियो में आप लोगों का क्वेश्चन शेयर करूं और आप लोगों को उसका आंसर्स बताऊं। तो इसका आंसर हम लास्ट में देखेंगे। ऐसे क्वेश्चंस पूछा है, सर ये बता दो कि यदि 3 दिन में हमने इनवॉइस कैंसिल नहीं किया है तो अब उसको कैसे कैंसिल कर सकते हैं या क्या करेंगे, तो इसका आंसर हम लास्ट में देखेंगे। आइए दोस्तों, नेक्स्ट चलते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा MM06। MM06 क्या होता है, फ्लैग मटेरियल और डिलीशन और ब्लॉक मटेरियल। MM06 टी कोड की हेल्प से हम मटेरियल को ब्लॉक कर सकते हैं, मटेरियल को डिलीट कर सकते हैं और मटेरियल को अनब्लॉक और ब्लॉक दोनों कर सकते हैं, प्लांट लेवल पे भी कर सकते हैं। एग्जाम्पल, यू सेट अ डिलीशन फ्लैग एट द क्लाइंट लेवल, द मटेरियल मास्टर रिकॉर्ड इज डिलीटेड एट दिस लेवल। दोस्तों, हम यदि क्लाइंट लेवल में मटेरियल को डिलीट कर देते हैं या डिलीट फ्लैग कर देते हैं तो उस केस में हम उस मटेरियल को यूज नहीं कर सकते। वो मटेरियल एक तरह से डिलीट हो जाएगा और ब्लॉक हो जाएगा। उसका अपना प्रोडक्शन कर सकते हैं, ना ही आप उसको डिस्पैच के केस में सेल के यूज करते हैं। आइए इसको समझते हैं। MM06 में हम कैसे डिलीट फ्लैग लेके आए और कैसे उसको अनब्लॉक करें और कैसे मटेरियल को ब्लॉक करें और डिलीट करें। आइए दोस्तों, स्टेप पे चलते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं MMBT कोड चला रहा हूँ। यहाँ पे आपको मटेरियल दिखा देता हूँ कि हमने ये मटेरियल कोड लिया है। मटेरियल कोड में कैसे ये डिलीट फ्लैग है, डिलीट फ्लैग में कैसे क्रॉस दिख रहा है। अब सबसे पहले मैं क्रॉस को रिमूव करूंगा और रिमूव करने के बाद इसको एक बार आपको एग्जांपल फिर बताऊंगा MMB में, और उसके बाद वापस फिर फ्लैग क्रिएट करके फिर दिखाऊंगा। सिलेक्शन से बैक जाएंगे दोस्तों, टी कोड यूज करेंगे MM06, जो भी आपका मटेरियल कोड होगा प्लान डालना है। यदि आप पर्टिकुलर स्टोरेज लोकेशन को ब्लॉक करना चाहें तो वो कर सकते हैं, वैल्यूएशन टाइप को कर सकते हैं, सेल्स एरिया क्या है आप उसको ब्लॉक कर सकते हैं, चैनल को ब्लॉक कर सकते हैं, वेयर हाउस नंबर को कर सकते हैं, स्टोरेज टाइप को कर सकते हैं। तो ये हमें इतनी सारी फील्ड देता है ब्लॉक करने के लिए, बट हम अभी क्या कर रहे हैं, सिर्फ इंटर मटीरियल कोड डाल रहे हैं और प्लान डाल के एंटर कर रहे हैं। दोस्तों, यहाँ पे आपके राइट के निशान दिख रहे हो, क्योंकि मटेरियल अभी MMB में ऑलरेडी डिलीटेड है। यदि सपोज मैं यहाँ से मटेरियल से राइट का निशान हटा देता हूँ और इसे सेव कर देता हूँ, ये हमने सेव किया। अब इसका इम्पैक्ट देखते हैं MMB में क्या आया है। फिर मटेरियल कोड एग्जीक्यूट करेंगे। ये देखिए दोस्तों, डिलीट फ्लैग का ऑप्शन यहाँ से रिमूव हो गया। तो डिलीट फ्लैग हम कैसे करते हैं, MM06 से। अब देखते हैं अनब्लॉक किया, वापस हम इस मटेरियल को MM06 में देखना चाहेंगे कि इसे कैसे डिलीट करें। MM06 में आप गए, मटेरियल कोड प्लांट डाला, एंटर किया। हम यदि हमें सिर्फ प्लांट ब्लॉक करना है तो प्लांट पे क्लिक करेंगे। यदि पूरा मटेरियल प्लांट कंपनी कोड बेज स्टोरेज लोकेशन पे क्लिक करना है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे। अभी सिर्फ मैं आपको प्लांट पे क्लिक करके दिखाता हूँ कि क्या इम्पैक्ट आता है। प्लांट पे क्लिक किया, फिर सेव किया, वापस MMB में आया, यहाँ से हमने इसको रिफ्रेश कर दिया। ये देखिए दोस्तों, डिलीट फ्लैग क्रॉस का साइन कहाँ दिख रहा है, प्लांट लेवल पे दिख रहा है। ये आपको यहाँ पे फुल पे नहीं दिख रहा है। फुल पे दिखने का मतलब है कि आपको पूरी तरह से मटेरियल ब्लॉक हो जाएगा, और प्लांट पे दिखने का मतलब ये है कि सिर्फ आपको प्लांट लेवल पे मटेरियल डिलीट और ब्लॉक दिखेगा। आप सिर्फ उस प्लांट पे यूज नहीं कर सकते हो, उसके अलावा यदि ये मटेरियल दूसरे प्लांट पे एक्सटेंडेड है तो आप उस प्लांट पे चेक कर सकते हो। अब हम देखते हैं इस मटेरियल को पूरी तरह ब्लॉक करके। सेम प्रोसेस, मटेरियल कोड प्लांट डाला, एंटर किया, यहाँ पे मटेरियल है यहाँ पे टिक किया और सेव कर दिया। वापस MMB में गए, यहाँ से रिफ्रेश किया, फिर चेक। ये देखिए दोस्तों, फुल पे क्रॉस आ गया, मीन्स अब ये मटेरियल आप यूज नहीं कर सकते। इस मटेरियल को डिलीट कर दिया है हमने और ब्लॉक कर दिया है। डिलीट फ्लैग का मीन्स यदि आप इसका प्रोडक्शन करेंगे तो भी ये मटेरियल स्टॉक में नहीं दिखेगा। यदि आप MMB में दिख रहा है बट आप इसका इनवॉइस बना रहे हैं तो भी आपको इनवॉइस में एरर देगा और इनवॉइस में मटेरियल शो नहीं होगा, डेफिसिट ऑफ स्टॉक का एरर दे देगा। तो इसलिए आप इसको हम वापस रिमूव करते हैं, एक बार फिर समझते हैं कि हमें सिर्फ प्लांट और ऑयल से रिमूव करना है तो कैसे करेंगे।
मटेरियल कोड प्लान डाला, एंटर। यहाँ से वापस मटेरियल से सिंबल हटा दिया, टिक का निशान हटा दिया और सेव कर दिया। एमबी में गए, रिफ्रेश किया, ये देखिए दोस्तों डिलीट फ्लैग हट गए। तब इस मटेरियल को हम इजीली चेक कर सकते हैं, समझ सकते हैं। दोस्तों MM06 हमने देखा कि MM06 यूज करते हैं मटेरियल को डिलीट करने के लिए, और यदि मटेरियल डिलीट है और फ्लैग आ रहा है तो उसको रिमूव करने के लिए। यहाँ पे हम ऑप्शन देख लेते हैं क्या क्या है। अदर मटेरियल, अदर मटेरियल पे एंटर करके आप यहाँ से मटेरियल चेंज कर सकते हैं। मटेरियल पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप MM01, 02, 03 डायरेक्ट यहाँ से ओपन कर सकते हैं। बैक जाके आप वापस यहाँ से चेंज देख सकते हैं। दोस्तों चेंज पे जाके आप चेक कर सकते हो कि चेंज किसने किया। यहाँ पे यूजर का नाम दिखाएगा, चेंज वाई किसने किया, डेट, टाइम, टी कोड दिखाई देगा। तो हम यहाँ से चेक कर सकते हैं कि मटेरियल को किसने ब्लॉक किया है, किसने अनब्लॉक किया है, पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ से चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों हमने आज की वीडियो में क्या देखा, M06 टी कोड देखा। ये बहुत इंपॉर्टेंट टी कोड है, ये आपको बहुत हेल्प करेगा। सपोज यदि आप सेल कर रहे हैं और मटेरियल में डिलीट फ्लैग दिख रहा है तो आप समझ जाइए कि मटेरियल डिलीटेड है। और कैसे अनडिलीट करते हैं वो मैंने आप लोगों को बता दिया है। यदि आप प्रोडक्शन करते हैं, प्रोडक्शन करते समय मटेरियल आपके सामने स्टॉक में अवेलेबल नहीं है, स्टॉक में नहीं आ रहा है, तो भी आप M06 टी कोड चला के उसको अनडिलीट कर सकते हैं। और यदि आप चाहते हैं कि मेरे ये 4 प्लांट में मटेरियल यूज़ हो रहा है बट एक प्लांट में मुझे ब्लॉक करना है, डिलीट करना है, तो आप यहाँ से प्लांट वाइज उस मटेरियल को डिलीट भी कर सकते हैं। तो ये सब ऑप्शन होता है MM06 में, जो हमें मटेरियल को ब्लॉक, डिलीट, अनब्लॉक करने में हेल्प करता है। और इसका डायरेक्टली इम्पैक्ट MMB में हम चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैंने आप लोगों को क्या बताया था, मैंने आप लोगों को बताया था MM06 से हम मटेरियल को कैसे डिलीट कर सकते हैं, कैसे ब्लॉक कर सकते हैं, अनब्लॉक कर सकते हैं। तो उसका एग्जाम्पल भी आप लोगों को दिखाया। मटेरियल को प्लांट डालना है, एंटर करना है, यहाँ पे मटेरियल पर टिक है तो रिमूव करना है अनब्लॉक के लिए, और ब्लॉक करना चाहते हैं तो टिक करके सेव करेंगे तो ब्लॉक हो जाएगा। तो आते हैं दोस्तों आप लोगों के क्वेश्चंस पे जो आप लोगों ने मेरे से पूछा था। दोस्तों आप लोगों ने पूछा है यदि हमने एक इनवॉइस बनाया और उससे 3 दिन हो गए हैं बट अभी कैंसिल नहीं किया है तो क्या कर सकते हैं दोस्तों। दोस्तों ई इनवॉइस क्या करता है, ई इनवॉइस हमें 24 आवर्स का टाइम देता है। सपोज यदि हमने SAP में कोई इनवॉइस बनाया या किसी भी सॉफ्टवेयर में इनवॉइस बनाया, उसका ई इनवॉइस जनरेट हो गया, तो 24 आवर्स का तो हमारे पास टाइम है कि उसे कैंसिल कर सकते हैं। बट यदि आफ्टर 24 आवर्स उसके बाद हम क्या करेंगे, उसका दोस्तों हम एक क्रेडिट नोट इशू कर सकते हैं उस इनवॉइस के अगेंस्ट में। और क्रेडिट नोट का आपको ई इनवॉइस जनरेट करना होगा। जैसे आपने इनवॉइस का ई इनवॉइस बनाया, सपोज डेबिट नोट का ई इनवॉइस बनाया, उसके बाद आपको क्रेडिट नोट का ई इनवॉइस बनाया, तो दोनों का इम्पैक्ट प्लस माइनस करके 0 हो जाएगा। सपोज हमने मिस्टर ए को 10,000 रुपये का माल सेल किया था, बट हमने देखा यार ई इनवॉइस तो बन गया बट गलत बना है, तो हम 3 दिन बाद क्या करेंगे, वापस मिस्टर ए को क्रेडिट नोट इशू करेंगे और क्रेडिट नोट का ई इनवॉइस देंगे। तो उससे क्या होगा, उसकी सेल 0 दिखेगी हमें। पहले 10,000 प्लस में दिखी थी, अब 10,000 माइनस में दिखेगी, तो इसका इम्पैक्ट 0 हो जाएगा और उसका बुक्स में कोई भी इम्पैक्ट नहीं आएगा। इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों कि यदि 1 दिन से ज़्यादा हो गए या 3 दिन हो गए या 2 दिन हो गए तो आपको क्रेडिट नोट इशू करना है और क्रेडिट नोट का ई इनवॉइस बनाना है। तो दोस्तों आज की वीडियो हमने देखा MM06। यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों। यदि आपको इससे रिलेटेड कोई और डाउट है तो आप मुझे कमेंट्स में लिखकर पूछ सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक यू दोस्तों।